नेता इंद्रेश कुमार की अपने ही बयान पर अब सफाई सामने आई है। दरअसल चुनाव नतीजों पर उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान पर अब उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि देश का परिवर्तन इस समय बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया वो सत्ता में है। तो तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति करने जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये विश्वास कायम रहेगा। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार के अहंकारी वाले बयान पर बवाल मच गया था और उसके बाद अब तमाम तरह के जो सवाल थे वो भी खड़े हो रहे थे, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपना ये बयान दिया है उससे उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है, पहले बयान सुनिए। ये जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, संघ नेता इंद्रेश कुमार का जिस तरह से पहले बयान आया जिसमें उन्होंने सरकार को अहंकारी बताया था और अब अचानक से उन्होंने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अब उम्मीद है ये सरकार अच्छे से काम करने वाली है, राम का नाम भी उन्होंने लिया। और जिस तरह से उनका जो पहला बयान आया उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए, क्या बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं है? तो अब इस बयान से क्या कुछ समझा जाए? देखिए, अनावश्यक रूप से कोई भी चीज जब सतह पे आ जाती है तो सबका प्रयास यही होता है मिलजुल के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो उनके बीच में एक गहरा पारिवारिक संबंध है और विचार पुंज की दृष्टि से माता पिता जैसी भूमिका में संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से रहा है। और यही वजह है कि ऐसे समय में जबकि गठबंधन की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश प्रवास पर हैं और महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार जो है एनसीपी का ये खेमा मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की जगह न मिलने की वजह से नाराज है। तो इन परिस्थितियों में संघ की तरफ से इस तरह के बयान आना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है और बढ़ा ही रहा है। इसीलिए सर्वसम्मति से जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं ने एक संपर्क किया होगा नागपुर और आग्रह किया होगा कि ये समय नहीं है, ऐसी बातें सार्वजनिक बयानबाजी का विषय नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई ऐसा विषय है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की किसी कमजोरी या गलती की कोई बात संघ के मन में है तो बेहतर है कि वो सार्वजनिक रूप से न कही जाए, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक कम्युनिकेट की जाए। क्योंकि अगर इस तरह से सार्वजनिक बयानबाजी होगी तो संघ और भाजपा के रिश्तों पर सवाल उठेंगे और इससे अच्छा संदेश लोगों के बीच में नहीं जाएगा और इंडिया गठबंधन को बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ताकत पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि इंद्रेश जी को 24 घंटे के भीतर ही अपना बयान से यू टर्न लेना पड़ा। तो उनको निश्चित तौर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से संदेश मिला होगा कि आप इस तरह की बयानबाजी से बचें और अब इसको कहीं रिपेयर करने वाला कोई बयान दें। और यही वजह है कि 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वाला और राम भक्त सत्ता में हैं और राम विरोधी सत्ता से बाहर हैं वाला बयान सामने आया। जी दिनेश। चलिए, शुक्रिया शरद जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान था और बयान के बाद अब हालांकि इंद्रेश कुमार ने उस पर सफाई दी है
और अब निश्चित तौर पर ये समझ में आ चुका है कि जिस तरह से अगर कोई बात हुई भी होगी तो वो शायद नाराजगी भी दूर कर ली गई है और यही वजह है कि इस तरह से अब इंद्रेश का बयान सामने आया। फिलहाल यहाँ पर